दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा चीज़ बताने वाली हूँ जो आपके पौधे के लिए बिल्कुल एकदम जीवन दान का काम करेगी। जैसे कि गर्मी पड़ रही है और आपके पौधे बिल्कुल से ड्राई हो रहे हैं, तो आज एकदम से फ्री की चीज़ बताऊंगी जो कि आपके पौधे को एकदम से धूप और गर्मी से बचाएगा और बिल्कुल ठंडक देगा आपके पौधे को। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बालकनी एंजल गार्डन में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पौधे एकदम से बर्न हो जा रहे हैं गर्मियों में और कलियां बन रही हैं। तो कलियां एकदम से खिलने से पहले ही एकदम सूख जा रही हैं। तो हमें इन पौधों का कुछ तो उपाय करना होगा, नहीं तो ये हमारे इतने अच्छे अच्छे पौधे एकदम से सूख जाएंगे इतनी तेज़ गर्मी में। तो आज मैं बताऊंगी आप सभी को कि मैं अपने पौधे के लिए क्या कर रही हूँ अभी फ़िलहाल। तो वो चीज़ आप भी कर सकते हैं। और ये देखिए कलियाँ कैसे एकदम से जल जा रही हैं। इतनी ज़्यादा धूप पड़ रही है कि 2 टाइम पानी डालने के बाद भी उसका कोई भी असर नहीं हो रहा है। तो आज मैं वही बताऊंगी कि अपने पौधे को ठंडक कैसे दे सकते हैं, इतनी तेज़ गर्मी से इसे कैसे बचा सकते हैं। तो जहाँ हम इन पौधे को एक बच्चे की तरह संभालते हैं और ये इतनी तेज़ गर्मी में ये बेचारे इतनी गर्मी बर्दाश्त कर नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये जैसा कि आप सभी जानते होंगे मेरे ख्याल से कि ये क्या है। तो ये हमारे इधर तो इसे मकई और भुट्टा बोलते हैं। पता नहीं आप लोग के एरिया में क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आप लोग के घर तो ये ज़रूर आते होंगे। अभी तो सीजन है, अभी से लेके बरसात तक तो ये मिलते हैं। तो आप अगर इसे अपने घर में लाते हैं तो आप इसे जैसे इसका जो छिलका होता है उसे आप बेकार समझ के फेंक देते होंगे। तो आज उसी का यूज करके मैं बताऊंगी कि आप अपने पौधे को कैसे ठंडक दे सकते हैं। तो पहले तो मैं इसे छील लेती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ कि इसे क्या करना है। तो एक हाथ से छीलने में तो बन नहीं रहा है, तो मैं छील के आप सभी को दिखा रही हूँ। तो ये देखिए मैंने इसे छील लिया है। तो इसके जो ये छिलके होते हैं और ये बाल की तरह जो होते हैं, ये दोनों ही चीज़ हमारे लिए बहुत ही बढ़िया काम करेगी पौधे के लिए। तो ये जो छिलके हैं इसको मैं छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लूँगी। तो मैं इसे कट कर रही हूँ, अभी कट करके दिखाती हूँ। तो दोस्तों इसे आप जब ये हरा रहे तभी आप इसे छोटे छोटे टुकड़े में कटिंग कर लीजिए इस तरह से। और आप जितने छोटे टुकड़े में कटिंग करेंगे ये उतना ही अच्छा है। तो मैंने तो इस तरह से कटिंग किए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं छोटे छोटे टुकड़े में मैं कट की हूँ। तो आप चाहें तो इसे सुखा भी सकते हैं, पर ये एक ही दिन में सूख जाते हैं। तो ये देखिए मैंने ऑलरेडी सुखा के रखे हुए हैं। तो आप चाहें तो सुखा लीजिए या फिर आप ऐसे ही आप अगर यूज करते हैं तो भी ये एक दिन में सूख जाते हैं, क्योंकि ये इतनी पतली होती है कि इसे सूखने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, ये सूख जाते हैं। तो अब मैं बताऊंगी कि इसको कटिंग करने के बाद इसका कैसे हमें पौधे पे यूज करना है। तो दोस्तों जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि गर्मी के मौसम में हमारे पौधे एकदम से मिट्टी ऊपर से ड्राई हो जा रही है, एकदम से सूख जा रही है पानी डालने के बाद भी। तो दोस्तों इसे हम मल्चिंग की तरह यूज कर सकते हैं अपने पौधे पे इस तरह से। तो हमारे पौधे में नमी बनी रहेगी और हमारे पौधे को ठंडक मिलेगी और ये हमारे पौधे के लिए किसी भी तरह से नुकसानदेह नहीं है। और अगर ये लगता है कि आपके पौधे से गिर जाएंगे, उड़ जाएंगे, तो हल्के से आप ऊपर से इसमें मिट्टी डाल दीजिए। तो ये देखिए मैं गमले में कवर करके आपको दिखाती हूँ। ये हमारे पौधे के लिए काफ़ी अच्छा है, किसी भी तरह का इससे हमारे पौधे को नुकसान होने का कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि ये हमारे पौधे को ना तो गर्माहट देगा, ना ही कोई परेशानी होगी, ना ही कोई फंगस लगेंगे। बस ये हमारे पौधे को ठंडक देगा और हमारे पौधे में नमी को बनाए रखेगा, जिससे कि हमारे पौधे बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगे और काफ़ी हरे भरे रहेंगे। दिन भर हमारे पौधे में हरियाली रहेगी। तो इस तरह से आप इसकी मल्चिंग अपने सभी गमले में कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी पौधा हो। क्योंकि अगर जब हम पानी डालते हैं तो ये अंदर वाला हिस्सा तो गीला रहेगा, पर ये ऊपर ये जो पत्तियां हैं ये एकदम से सूख जाएंगी। ये पानी ज़्यादा देर एब्जॉर्ब करके नहीं रख सकते हैं।
तो इसीलिए हमारे पौधे को फंगस लगने का बिल्कुल भी डर नहीं है। तो इस तरह से आप अपने पौधे में इससे मल्चिंग कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये बेकार की चीज़ हमारे पौधे के लिए कितना वरदान साबित हो रहा है। ये हमारे पौधे को कितना सुरक्षित रखेगा, जो कि एकदम से बेकार समझ के हम लोग इसे फेंक देते हैं, और ये हमारे कितने काम की चीज़ है। जैसे कि पौधे भी आप देख रहे हैं कि फूलों वाले पौधे में भी फूल जहाँ 2 दिन रहने चाहिए वहाँ 1 दिन भी नहीं रह पाते हैं। तो इस तरह से अगर पौधे में ठंडक बनी रहेगी तो फूल भी हमारे कुछ दिन तक कम से कम रहेंगे। देख रहे हैं इस पौधे की मिट्टी कितनी ड्राई हो गई है, और पौधे भी एकदम से पत्ते पीले होके एकदम से ड्राई हो रहे हैं। तो इस तरह से मल्चिंग करने से हमारे पौधे थोड़े से, इसकी जान तो बची रहेगी। तो इस तरह से आप अपने वेस्ट मटेरियल का यूज करके अपने पौधे को सुरक्षा कवच दीजिए और अपने पौधे को सुरक्षित रखिए। तो दोस्तों, बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि हमारी ये जानकारी कैसी लगी आप सभी को। तो मैंने इस तरह से थोड़े थोड़े इकट्ठे करके सभी पौधे में धीरे धीरे करके मल्चिंग कर रही हूँ और अपने पौधे को सुरक्षित रख रही हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।